नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न कोड विद वासु में। आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। इससे पहले हमने क्लासेस में हमने पढ़ा था C++ का इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड। उसके बाद आपका हमने पढ़ा था कांस्टेंट और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स। अब बात करेंगे हम डेटा टाइप्स की। ये जो भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। एक कंप्लीट कोर्स होगा C++ का फॉर बिगिनर्स और इन हिंदी। तो बात करते हैं डेटा टाइप्स की। व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स क्या होते हैं C++ में, कितने तरह के होते हैं और क्या उनका यूज़ होता है। तो डेटा टाइप्स किसे कहते हैं? डेटा टाइप्स विच टेल्स अस व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल वी आर यूजिंग, किस तरह का वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमें बताता है उसका डेटा टाइप, कि उसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर होगी, कितना उसका साइज़ होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कराता है? डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स आर यूज टू टेल द वेरिएबल द सॉर्ट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। जो डेटा टाइप होता है वो हमें ये बताता है कि किस तरह का डेटा, किस तरीके की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। जब भी हम कोई वेरिएबल C++ के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर उसको एक मेमोरी एलोकेट कर देता है कि अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए, कोई नंबर चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, तो उसको उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर देता है मेमोरी में। और जो कितनी मेमोरी वो उसको एलोकेट करेगा वो डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप पर। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट होगा, कैरेक्टर है 1 बाइट होगा, फ्लोट होगा 4 बाइट होगा, इस तरीके से। तो एवरी डेटा टाइप रिक्वायर्स ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। सभी डेटा टाइप का साइज अलग अलग होता है। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स आर यूज टू टेल द वेरिएबल द सॉर्ट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on the data type which it is declared. एवरी डेटा टाइप रिक्वायर्स ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर अलग अलग तरह की मेमोरी हर डेटा टाइप की प्रोवाइड होती है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। अब डेटा टाइप को हमने कई तरह के होते हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी में हमने कैटेगराइज कर दिया गया है। तो डेटा 3 तरह के हमने उनको कैटेगराइज किया है, प्राइमरी या बिल्ट इन या प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा ड्राइव डेटा टाइप्स, तीसरा होता है सेकेंडरी यूज़र डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बात करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स आपके होते हैं जो बेसिकली अभी पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे तो अभी बता देता हूँ मैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। बिल्ट इन का मतलब पहले से प्रेजेंट है, जो कंपाइलर हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करके देता है, जिनको हम रेडी टू मूव होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ये होते हैं आपके इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग और आपका डबल। दूसरे होते हैं ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव्ड मीन्स जैसे ड्राइव, जो ड्राइव करके बने हों। जो प्राइमरी डेटा टाइप्स को ड्राइव करके डेटा टाइप हमारे क्रिएट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव डेटा टाइप्स। ये विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं। ये होते हैं आपके फंक्शन, एरे, पॉइंटर और रेफरेंस। 4 तरह के होते हैं। तीसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी या यूज़र डिफाइन, जैसे नाम ही डिफाइन करता है। यूज़र डिफाइन का मतलब जो यूज़र डिफाइन करे। यूज़र मीन्स हम जो अपने, अगर हम चाहते हैं कि हम कोई डेटा टाइप क्रिएट करें, अपना डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? उसके लिए हमारे होते हैं क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और टाइप डेफ। इनके थ्रू हम अपने टाइप का डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो वैसे बिहेव करेगा जैसे हमने उसको बनाया है। तो ये 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे। तो बात करते हैं इनके आगे, डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मेमोरी में, रेडी टू यूज़ होते हैं। तो दीज डेटा टाइप्स आर प्राइमरी और बिल्ट इन और प्रिमिटिव और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। दूसरे होते हैं ड्राइव डेटा टाइप विच आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप। जो प्राइमरी डेटा टाइप की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ड्राइव डेटा टाइप्स। ये होते हैं आपके फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस वेरिएबल। तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स जो यूज़र डिफाइन करता है, जैसे हम कोई डेटा टाइप क्रिएट करेंगे तो हम जो क्रिएट करेंगे वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहलाएगा। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय यूजर इटसेल्फ, लाइक डिफाइनिंग क्लास C++ और स्ट्रक्चर और यूनियन और इनम और आपका टाइप डेफ। क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन, टाइप डेफ। तो इन तरीके से हम अपना डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं हमारे C++ के अंदर, जिनका हम आगे यूज़ करेंगे। जिस टाइप के वेरिएबल की हमें ज़रूरत होती है उस टाइप का डेटा टाइप हम ले लेते हैं। अब इन सभी डेटा टाइप का एक साइज़ होता है। तो जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है। इसकी रेंज होती है -3 to 768 प्लस का 3 to 767। अब क्वेश्चन आता है कि माइनस में इतनी और प्लस में इतनी ही वैल्यू क्यों होती है, 3 to 767 ही क्यों है? ये आपके क्वेश्चन जो होता है कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लिया जाता है।
की और इंटरव्यू वगैरह में भी कि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है तो उसकी रेंज इतनी ही क्यों होती है, 3 to 7 6 7 8 से माइनस में प्लस का 3 to 7 6 7 तक ही क्यों होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इंटीजर साइज 2 बाइट होता है और 2 बाइट में 16 बिट होती हैं। तो अगर जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर में जो होता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो 3 to 7 6 7 को अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 16 डिजिट 16 बिट का जो बनेगा वो 3 to 7 6 7 होता है। इसको अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 16 बिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, इसलिए इसके अंदर इससे बड़ा नंबर नहीं आता है। अनसाइंड इंट होता है, अनसाइंड का मतलब जिसका कोई साइन ना हो, जैसे इंटीजर में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अनसाइंड इंट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी। तो अनसाइंड इंट का मतलब इसमें नेगेटिव, जब आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है उसमें नेगेटिव वैल्यू ना पाए तो हम उस जगह यूज़ करते हैं अनसाइंड इंट। इसका साइज भी 2 बाइट होता है, रेंज होती है 0 to 65535। इसमें क्या होता है, जो माइनस की वैल्यू है इंटीजर की और ये प्लस की, इन दोनों को जोड़ दो तो इसकी ये वैल्यू आ जाती है टोटल 65535। नेक्स्ट होता है कैरेक्टर। अगर मुझे कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करानी है, ABCD या कोई की स्टोर करानी है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराना है, इसका साइज होता है 1 बाइट, -128 से लेके प्लस का 127 तक इसकी रेंज होती है। ऐसे ही अनसाइंड कैर होता है जिसमें माइनस में वैल्यू नहीं होती, इसका साइज़ भी 1 बाइट होता है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों कैरेक्टर वाली वैल्यू को 128 को प्लस 127 को, तो 0 to 255। टोटल कीबोर्ड पे हमारे 255 कैरेक्टर होते हैं लैंग्वेज के अंदर, जिनकी हर कैरेक्टर की एक इंटीजर वैल्यू होती है विच वी कैलकुलेट फ्रॉम ASCII टेबल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। उसमें कीबोर्ड में जितने कैरेक्टर होते हैं हर कैरेक्टर की एक इंटीजर वैल्यू डिफाइंड है। नेक्स्ट होता है फ्लोट। फ्लोट अगर आपको डिसिमल में वैल्यू चाहिए, पॉइंट में वैल्यू चाहिए कहीं पे, आपको रिजल्ट जो आपका पॉइंट में आएगा तो वहाँ यूज़ करते हैं फ्लोट। ये 4 बाइट का होता है, रेंज होती है 3.1 × 10⁻38 से लेकर 3.1 × 10⁻+ का 38। नेक्स्ट होता है लॉन्ग। अगर इंटीजर में आपको 3 to 7 6 8 से बड़ा नंबर चाहिए तो हम यूज़ करते हैं लॉन्ग। ये 4 बाइट का होता है, इसकी रेंज होती है माइनस का 2147483648 प्लस का 2147483647 तक। इससे बड़ा नंबर इसमें भी नहीं आएगा, जब इतना बड़ा नंबर आप लेना चाहते हैं तो लॉन्ग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है डबल। ऐसे जैसे फ्लोट, जैसे इंटीजर में बड़ा नंबर चाहिए तो लॉन्ग यूज़ करते हैं, ऐसे फ्लोट में बड़ा नंबर चाहिए, डेसिमल में बड़ा नंबर चाहिए तो यूज़ करते हैं डबल। इसकी रेंज होती है, इसका साइज़ जो होता है 8 बाइट होता है, रेंज होती है 1.7 × 10⁻³ टू 1.7 × 10⁻+ का 308। तो ये डेटा टाइप होता है, इनका हमें रेंज ना पता हो लेकिन साइज़ इनका बाइट्स में हमें पता होना चाहिए। और हम किसी भी एक प्रोग्राम के थ्रू भी हम किसी भी डेटा टाइप का साइज़ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी डेटा टाइप का अगर हमें साइज़ पता करना हो तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है वो आपका? वो ऑपरेटर होता है हमारा, बताइए कौन सा ऑपरेटर होता है वो आपका? वो ऑपरेटर होता है हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर। तो अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है अपना, कि हम चाहते हैं कि साइज़ पता लग जाए सभी डेटा टाइप का, तो मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको।